चलिए, जय हिंद दोस्तों। कल आज देखिए, आज हम लोग क्लास 10th का इतिहास का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं। कल हम लोग शुरू किए थे समाजवाद और साम्यवाद। कल हम लोग पढ़ लिए थे समाजवाद क्या होता है, साम्यवाद क्या होता है, औद्योगिक क्रांति क्या होता है। कल हम लोग साम्यवादी विचारधारा में पढ़ रहे थे कि वैसे विचारधारा जो समाज के लिए सोच रहे थे, समाज के उत्थान के बारे में सोच रहे थे। कल हम लोग पढ़े थे कि जब औद्योगिक क्रांति के उपरांत, औद्योगिक क्रांति के बाद इंग्लैंड के, यूरोप के यूरोप के ये फैक्ट्री के मालिकों ने कि मजदूरों पर कैसे कैसे अत्याचार किए थे। ये अत्याचार कल हम लोग देख चुके थे। अब प्रमुख जो समाजवादी हुए जिन्होंने श्रमिकों के कल्याण के लिए बात उठाई, उसमें देखिए कौन कौन थे समाजवादी विचारधारा में। जैसे सेंट साइमन कहा जाता है कि मजदूरों के आवाज़ उठाने वाले प्रथम व्यक्ति जो थे वो सेंट साइमन थे। फॉरियर, लुई ब्ला, रॉबर्ट ओवन, कार्ल मार्क्स और कौन थे, इन्हीं के एक दोस्त थे फ्रेडरिक एंगल्स। ये सारे विचारधारकों ने मिल करके इंग्लैंड के श्रमिकों के कल्याण की बात कही थी। यहाँ तक कल हम लोग पढ़ लिए थे, सही, ठीक है। यहाँ तक नोट कर लीजिएगा, यहाँ तक पढ़ लिए थे। अब देखिए अब क्या हुआ कि हाँ, जैसे कल हम लोग पढ़े थे ना समाजवादी विचारधारक, तब प्रमुख समाजवादी विचारधारक में ये सभी का नाम आता है। तो एग्जाम्पल में करके लिख लीजिए या जैसे में करके लिख लीजिए। इसके बाद आता है इस समाजवादी विचारधारा को भी 2 भागों में विभाजित कर दिया गया है। देखिए कैसे। देखो, कोरोना के बारे में तो जानता होगा। जब हमारे देश में 1920 के आसपास कोरोना हुआ था ना, 2019-2020 में, तो देखिए एक समय था कोरोना से पहले और एक समय है कोरोना के बाद। तो ठीक उसी प्रकार से समाजवादी विचारधारा में भी एक व्यक्ति है कार्ल मार्क्स। हाँ, नोट करते चलिए। एक व्यक्ति है कार्ल मार्क्स। ध्यान से यहाँ समझिए, यहाँ से तुम्हारा एक क्वेश्चन लघु का पूछता है हर साल। देखिए बताते हैं आगे। देखिए समाजवादी जो विचारधारा था उसको 2 भाग में डिवाइड कर दिया। एक को बोला कार्ल मार्क्स से, जैसे कोरोना से पहले का समय और कोरोना के बाद का समय, यानी बीच में कोरोना है ना, ठीक उसी प्रकार से कार्ल मार्क्स बीच में आ गया। अब एक विचारधारक था जो कार्ल मार्क्स के बाद हुआ और एक था जो कार्ल मार्क्स के पहले। ये कार्ल मार्क्स के पहले का लाइन हो गया और ये कार्ल मार्क्स के बाद का हो गया। सुनिए, कार्ल मार्क्स के पहले के जो विचारधारक हुए उनको बोला गया यूटोपियन समाजवाद। कार्ल मार्क्स के जो पहले का समाजवाद था उसको क्या बोला गया? यूटोपियन। समाजवाद। समझ गया? देखो समाजवाद के कितने शाखा हुए? 2 शाखा, तो 2 वर्ग। देखो 2 वर्ग हुआ ना। एक था जो कार्ल मार्क्स के पहले का समाजवाद, इसको क्या बोला गया? यूटोपियन समाजवाद। इसी को बोला गया ये स्वप्नदर्शी समाजवाद। कार्ल मार्क्स के हमेशा 2 नंबर का प्रश्न पूछता है कि यूटोपियन समाजवाद क्या होता है। तो यूटोपियन वैसा समाजवाद जो कार्ल मार्क्स के पहले का जो समाजवाद था उन सभी को यूटोपियन समाजवाद कहा गया। और एक समाजवाद था जो कार्ल मार्क्स के बाद का समाजवाद है, उसको बोला गया वैज्ञानिक समाजवाद। उसको क्या बोला गया? वैज्ञानिक समाजवाद। अब देखिए कार्ल मार्क्स के पहले का जितना भी समाजवादी है
ये सब व्यक्ति है ना, सब कार्ल मार्क्स के पहले का जितना समाजवादी व्यक्ति है ये सब को यूटोपियन समाजवादी बोला गया। और कार्ल मार्क्स के बाद कौन है, देख कर बताइए तो। कार्ल मार्क्स के बाद कौन है, फ्रेडरिक एंगल्स। तो कार्ल मार्क्स के बाद का जो समाजवादी है उसको वैज्ञानिक समाजवादी बोला गया, और उसमें कौन आएगा, फ्रेडरिक एंगल्स आ गया था। समझ। तो यहाँ से तुम्हारा एक प्रश्न पूछता है कि यूटोपियन समाजवाद क्या होता है तथा यूटोपियन समाजवाद कौन कौन थे। ठीक है, तो यहाँ तक नोट करिए, यहाँ तक नोट कर लिया है। लिखिए कि समाजवाद के दो शाखा हैं, या समाजवाद को दो भागों में बांटा गया। समाजवाद को, इसको हटा दे क्या, लिखिए ऐसे लिखिए, समाजवाद को दो भागों में समाजवाद को कितने भागों में, याद रखिएगा, दो भागों में विभाजित किया गया। पहला को क्या गया, यूटोपियन समाजवाद। यूटोपियन समाजवाद, इसका परिभाषा साथ साथ लिखते चले, दोनों लिख दें। अच्छा ठीक है, हाँ हाँ, यूटोपियन समाजवाद, और दूसरा था वैज्ञानिक समाजवाद। ये दो समाजवाद हुए। अब पूछेगा यूटोपियन समाजवाद क्या होता है, इसका डिफिनेशन पूछता है, समझ गए। तो फर्स्ट वाला लिख करके डैश लिखिए, ऊपर का हो गया है। लिखिए, देखो चलते हुए रोड पर, ध्यान से सुनो, चलते हुए रोड पर और पढ़ते हुए बोर्ड पर ध्यान रखना। हाँ, लिखे क्या कि कार्ल मार्क्स के जो पहले के समाजवादी थे उन्हें क्या बोला गया, यूटोपियन समाजवाद कहा गया। इसे और कई नामों से बुलाया जाता है। यूटोपियन समाजवाद, जैसे प्रमुख
चलिए बताइए, प्रमुख यूटोपियन समाजवादी कौन कौन थे? फ्रेडरिक एंगल्स नहीं होगा, फ्रेडरिक एंगल्स तो कार्ल मार्क्स के बाद न लिखा है, कार्ल मार्क्स के पहले। और देखो कॉपी में देखो, सेंट साइमन, चार्ल्स फॉरियर, रॉबर्ट ओवन। ये सब जितना हम लोग नाम लिखे हैं ध्यान से देखिएगा तो कार्ल मार्क्स के पहले का है। फिगर में भी हम देखे थे, फोटो में भी, ये कार्ल मार्क्स के ये सब पहले का था। तो ये सब पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, निम्नलिखित में से कौन यूटोपियन समाजवादी थे? तो यही 4 गो 5 गो का नाम रहेगा, तो याद रखना है 4 5 का नाम, ठीक है। सेंट साइमन हो गए, चार्ल्स फॉरियर हो गया, लुई ब्ला और रॉबर्ट ओवन। ये 4 जो है वो किस कैटेगरी में? यूटोपियन समाजवाद में। चलिए अब समझ गए। अब दूसरा हमारा क्या पढ़ना था? दूसरा हमारा पढ़ना था वैज्ञानिक समाजवाद। इसे आधुनिक समाजवाद भी कहा जाता है। यहाँ तक लिखे, प्रमुख वैज्ञानिक समाजवादी कौन थे? फ्रेडरिक एंगल्स थे। ऊपर का हो गया है, यूटोपियन समाजवादी हो गया है। ऊपर का यहाँ से, अच्छा ठीक है। जब इतना तक नोट कर लीजिएगा, उसके बाद एक याद करने के लिए नोट कर लिए कि बीच में हमारा कार्ल मार्क्स है, बीच में हमारा कार्ल मार्क्स है, इससे पहले और इसके बाद। पहले का और बाद का। बाद का था, उसको क्या बोला गया? यूटोपियन।
और जो कार्ल मार्क्स के बाद का समाजवाद, कार्ल मार्क्स के बाद का जो समाजवाद है उसको लुई ब्ला, आधा ब और ला, ब और पूरा ला, लुई ब्ला। हाँ हाँ, एक मिनट रुको। हाँ सर, तो हम आ गए यहाँ क्लास में। अच्छा ठीक है, भेज दीजिए। आइए कि जो प्रमुख समाजवादी थे उन्होंने समाज को सुधारने के लिए क्या क्या बातें कही। तो जो पहले के समाजवादी थे यानी कार्ल मार्क्स के जो पहले के समाजवादी, अर्थात उसको क्या नाम दिया गया, यूटोपियन समाजवादी। यूटोपियन समाजवादी के प्रमुख समाजवादी का विचार क्या था समाज पर, तो एक सेंट साइमन हुए, सुनिए, सेंट साइमन का कहना था कि श्रमिक को यानी जो लेबर है, श्रमिक है, उसको जितना क्षमता हो सके, यानी शरीर जिसका जितना क्षमता कर सके। सुनिए, जब औद्योगिक क्रांति हुई थी तब हम लोग क्या देखे थे कि श्रमिकों से जो फैक्ट्री के मालिक हैं वो क्षमता से अधिक काम ले रहे हैं। किसी से 12 घंटा, किसी से 18 घंटा, यहाँ तक 20-20 घंटा काम लिया जाता था। तो यही सेंट साइमन का क्या कहना था कि जो लेबर है उसको उनकी क्षमता के अनुसार, यानी जितना वो काम करना चाहें उनकी क्षमता के अनुसार उनको कार्य दिया जाए, और जितना कार्य दिया जाए उसी के अनुसार उसको क्या मिलना चाहिए, वेतन मिलना चाहिए। यानी कार्य काम इजकल टू क्या होना चाहिए, वेतन काम इजकल टू क्या होना चाहिए, वेतन। यानी जितना काम करिएगा उतना ही आपको वेतन दिया जाएगा। सुनिए, जब औद्योगिक क्रांति के बाद क्या हुआ कि फैक्ट्री के मालिकों ने मजदूरों से बेतहाशा काम लिया, बहुत अधिक काम लिया। अब वेतन क्या था, कलम लिखवाए थे ना कि कैसे कैसे अत्याचार किए। कल उसमें देखिएगा एक पॉइंट में लिखा होगा कि काम के घंटे तय नहीं था कि 8 घंटा करना या 9 घंटा, और वेतन क्या था, बहुत कम था, बहुत कम। एक शोषण हो रहा था, तो उसी शोषण को समाप्त करने के लिए सेंट साइमन क्या बोला कि जितना काम करेगा उसी के अनुसार उसको वेतन मिलना चाहिए। दूसरा जो समाजवादी था चार्ल्स फॉरियर, इसका कहना था कि चूंकि लेबर का, श्रमिक का शोषण इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो बड़े शहरों में जाकर के काम करना चाहते हैं। अगर वह अपने गांव में, अपने ही छोटे से नगर में काम करे तब उनका किसी भी प्रकार का शोषण नहीं होगा। इसीलिए चार्ल्स फॉरियर का यही मानना था कि श्रमिकों को बड़े शहरों में नहीं, छोटे शहरों में ही काम करना चाहिए। समझ गए। तीसरा जो समाजवादी विचारक था उसका मानना, हो गया, यहाँ तक नोट कर ली, ऊपर वाला हो गया है, ये बोला। चलिए लिखिए, लुई ब्लाक का विचार समाजवाद पर क्या था। इनका मानना था कि लोगों को
देखिए लुई ब्लॉक का क्या कहना था कि अगर हम आर्थिक सुधार चाहते हैं, यानी श्रमिकों के जीवन में पैसा, वेतन, ये सब में सुधार करना चाहते हैं, तो पहले क्या करना पड़ेगा हमको? राजनीतिक सुधार करना पड़ेगा। ये सबसे प्रमुख विचारक थे, रॉबर्ट ओवन के बारे में सुनिए। चौथा सबसे प्रमुख विचारक थे। हो गया? चलिए रॉबर्ट ओवन के बारे में समझा है। इसको खाली लिख लेते हैं। देखो इंग्लैंड में समाजवाद का जनक रॉबर्ट ओवन। बस लास्ट है। इन्होंने यूरोप के श्रमिकों की स्थिति सुधारने के लिए क्या किया? इन्होंने क्या किया कि हम एक अपना, ये क्या था, एक उद्योगपति थे। उद्योगपति हैं, पैसा से, धन बल से मजबूत थे। इन्होंने देखा कि हमारे देश के श्रमिकों का शोषण हो रहा है, तो इन्होंने विचार क्या किया कि इस शोषण को समाप्त हम कैसे करेंगे? तो हम खुद एक फैक्ट्री बना लेते हैं, और उस फैक्ट्री में श्रमिकों को जितना बेहतर से बेहतर सुविधा हो सके वो देंगे। तब इन्होंने क्या किया? इन्होंने यूरोप में श्रमिकों की स्थिति सुधारने के लिए स्कॉटलैंड के लिए स्कॉटलैंड के लुनार इस फैक्ट्री में श्रमिकों को चलिए देखिए, आज हम लोग 4 गो यूटोपियन समाजवाद क्या होता है, वैज्ञानिक समाजवाद क्या होता है, प्रमुख जो समाजवादी थे उनके विचार समाज और लेबर के बारे में क्या था, ये सब पढ़ लिए। इसमें जो सबसे प्रमुख था रॉबर्ट ओवन, ये इंग्लैंड का एक व्यवसायी, यानी व्यवसायी का मतलब क्या हुआ, व्यापारी था। इन्होंने जब यूरोप में श्रमिकों की खराब स्थिति को देखा, तब
तब जाकर के विचार किया, क्या विचार किया कि मैं एक फैक्ट्री लगाऊंगा, मैं एक फैक्ट्री लगाऊंगा और उसमें श्रमिकों को बेहतर सुविधा, यानी जो मकान, जो फैक्ट्री का मालिक श्रमिकों का शोषण कर रहा था, वेतन कम देता था, काम अधिक करवाता था, तो इन्होंने आगे क्या किया कि श्रमिकों की स्थिति सुधारने के लिए काम के घंटे कम कर दिए और उनका वेतन क्या किया, बढ़ा दिया। तो इनके और कार्यों को हम कल देखेंगे, ठीक है। तो इनका याद रखिएगा, इन्होंने कंपनी कहाँ लगाया था, स्कॉटलैंड के लूनार्क नामक स्थान पर फैक्ट्री लगाई थी। कल हम लोग यहीं से देखेंगे कि रॉबर्ट ओवन ने अब श्रमिकों की स्थिति को सुधारने के लिए क्या क्या काम किया, और उस काम को हम एक करके देखे के लिए। हाँ, स्कॉटलैंड फ्रांस में। सर सब यूरोपीय, स्कॉटलैंड जो सब यूरोपियन कंट्री का ही हिस्सा है, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, इसके बाद हम लोग कल